नमस्कार दर्शकों, हरे हर महादेव, जय परशुराम नारायण हरि। मैं शिवम नंदन त्रिपाठी नित्य की भांति पुनः आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ साथियों। और यह वीडियो मिथुन राशि, जी हाँ, मिथुन राशि वालों का कैसा होने वाला है जनवरी 2025 का पूरा महीना, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। साथियों, एक बार कोड दिख रहा होगा, कहीं भी बैठकर गुप्त दान करना चाहें, महाकुंभ में दान करना चाहें तो यहाँ पे दान आप कर सकते हैं। यह दान धर्म कार्य में खर्च किया जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मैंने पहले ही बता रखा है कि मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध भगवान गणेश का दिन है, बुधवार, हरा रंग है, बुध एक ग्रह है। इनमें हम अभी वीडियो के अंत तक चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बताएं साथियों कि यह जनवरी का महीना कैसा होने वाला है। तो शुरुआत हम करते हैं उनसे जिनके लव लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं या नए प्रेमी को खोज रहे हैं, नए प्रेमी या नए प्रेमिका की खोज में हैं। ऐसे लोगों के कैसे होंगे एक महीने, तो आप लोगों को बताएं। जो लोग पहले से रिलेशन में रह रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि कन्वर्सेशन बनाए रखें, बातचीत करते रहें, साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें एक दूसरे से। ऐसा न हो कि प्रेम में दरार बने। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को शेयर करेंगे तो इससे निश्चित आपके प्रेम में वृद्धि होगी। यदि आप जीवन साथी के तलाश में हैं, प्रेम की तलाश कर रहे हैं, तो यह महीना उत्तम प्रेम प्राप्ति का निश्चित आपके लिए है और बेहतर होने वाला है। एक अद्भुत, दुर्लभ और विश्वसनीय जीवन साथी आपको निश्चित प्राप्त होंगे, चाहे आप बालक हों या बालिका। इसका पूरा सदुपयोग करें। क्रोध और आवेश से बचें। नशा बिल्कुल न करें, यह नाश का ही घर है, निश्चित नाश करता है। यदि आप नशे से बचेंगे तो आपका लाइफ पार्टनर, चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका हो, कोई भी हो, निश्चित प्रसन्न रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो विद्यार्थी हैं और अपने करियर को बनाना चाहते हैं, अभी तक असफल होते आए हैं, तो आपके लिए सफलता इस वर्ष मिलनी तय है। रही बात जनवरी के महीने की, तो जनवरी का महीना करियर के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। भगवान बुध की कृपा भी आप पर बन रही है, देवराज बृहस्पति की कृपा भी आप पर बन रही है। तो दोनों स्थिति से मैं देख पा रहा हूं कि आपका करियर इस एक महीने के लिए बहुत बेहतर है। लोग आपसे उत्साहित रहेंगे। इस बीच आपको कई ऐसे लोगों से मुलाकात करने का अवसर आएगा जहां आपको लगेगा कि मैं इनके साथ जुड़कर कुछ बड़ा कर सकता हूं। यदि ऐसी स्थिति बनती है, देन आप लोगों को करना क्या है कि उनको देखना है, उनके बारीकियों को समझना है और उनके पीछे लगकर आपको आगे निकल जाना है। अब हम चर्चा करते हैं उनकी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपकी मिथुन राशि है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अच्छा करते हैं, बावजूद आपकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, तो टेंशन ना लें। नंदन ज्योतिष केंद्र ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाने का ठेका ले रखा है। हम यही काम करते हैं। ट्राई टू वन टाइम अंडरस्टैंड एनी ऑल ऑफ यू माय डियर। आप लोग एक बार हमारे इस चैनल पे, यदि आप देख रहे हैं तो इस चैनल पे जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे फोन करें, अपॉइंटमेंट लें, हमसे पर्सनल बात करें। आपको उन छोटी बारीकियों को कैसे आप सही करेंगे, इसके टिप्स मैं निश्चित आपको दे दूंगा। बहुत सारी चीजें वीडियो में बताना संभव नहीं होता। शास्त्र की भी अपनी एक मर्यादा है, नहीं तो मैं यहाँ मंत्र आदि भी लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ, प्रयोग भी बता सकता हूँ। तो आप लोग निश्चित जुड़ें। चर्चा कर लेते हैं हम उनकी जो प्राइवेट सेक्टर में ही है और प्रमोशन रुका है, नहीं हो रहा है। तो आप दोनों लोगों को करना क्या है, आप इस महीने में ध्यान देंगे तो आपके कार्यशैली से आपके उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे और वही बहुत कम समय में आपको आगे निकाल देंगे, जो आगे चल के निश्चित लाभकारी बनेगा। बात कर लेते हैं उनकी जिनकी मिथुन राशि है, अभी तक विवाह नहीं तय हुआ है। यदि विवाह नहीं तय हुआ है तो हताश, निराश, परेशान न हो। वैसे विवाह आपका अप्रैल, मई, जून तक तय होने की संभावना है।
बावजूद नहीं होती है या जल्दी करना चाहते हैं तो एक बार अवश्य आप यहाँ पर परामर्श ले लें। हम बढ़ते हैं उनकी ओर जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है, 55, 60, 65, 70, 80 वर्ष के लोग हैं, महिला हो या पुरुष। यह प्रयोग, यह उपाय, यह परामर्श सभी पे लागू होता है। यदि आप लोग मेडिकल क्षेत्र में थे या हैं तो आपको चाहिए कि आप धैर्य से काम लें। आपके हाथ से कुछ गड़बड़ हो सकता है, ऑपरेशन आदि करते हैं या अपने हाथ की कला से आप किसी गड़बड़ को बेहतर कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। आपकी एक मिस्टेक किसी के जान से खेल सकती है। आपके हाथ की एक गड़बड़ी किसी के जान को जोखिम में डाल सकती है। बड़े सावधानी से काम लें। बड़ा काम हाथ में आए तो एक दो सीनियर्स का राय अवश्य लें, सलाह अवश्य लें, अन्यथा आप भारी जोखिम में पड़ सकते हैं। आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। चर्चा कर लेते हैं उनकी जो बड़े गस्टेड अधिकारी हैं, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डीएम या फिर एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे गस्टेड अधिकारियों को यह महीने बहुत संभलना है। आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पे रहेगी, आपके पास टारगेट से अधिक काम भी रहेगा। बावजूद आप पूरा प्रयास करेंगे करने का, किंतु ग्रहों की ऐसी स्थिति, सूर्य और शनि की ऐसी मैं स्थिति देख रहा हूं, यह स्थिति आप लोगों को कहीं न कहीं समस्या में खड़ी कर सकती है। इसका उपाय तो मैं अभी बता ही दूंगा, किंतु अभी आप लोग ध्यान से समझें। यदि आपकी मिथुन राशि है तो काम आपको बहुत सावधानी पूर्ण तरीके से करने हैं, सफाई से करने हैं, द्वेष, छल, ईर्ष्या से भरे काम नहीं करने हैं, ना ही गलत काम करने हैं। आपका एक सिग्नेचर आपके लाइफ में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, इससे सावधान रहें। खरीद फरोख्त, लेन देन, रजिस्ट्री के दौरान निगाह गड़ाकर स्पष्ट तरीके से जो भी कागजात बनाएं उसको पढ़ें। आपके साथ छल किया जा सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, जिसका खामियाजा आने वाले वर्षों में, दिनों में भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले से सावधान रहें। नंदन ज्योतिष केंद्र ऐसे ही चीजों के लिए जाना जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जो बड़े उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, बड़े व्यापार को शुरू करना चाहते हैं। बस ट्रक का जिसका व्यापार है, कुछ ट्रक खरीदना चाहते हैं, बस खरीदना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यह महीना वरदान सिद्ध होगा। आप लोग काम में हाथ लगाएं, निश्चित सफलता आपके सामने खड़ी मिलेगी। चर्चा कर लेते हैं उनकी जो लोग सब्जियों के व्यवसायी हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी जनवरी का महीना बहुत बेहतरीन होने वाला है। कुछ एक आध को छोड़ दें तो राहु की स्थिति को यदि देखा जाए तो इस महीने में एक्सीडेंट का भी योग बन रहा है। तो आप लोगों को एक्सीडेंट से बचने का सबसे सरल तरीका बताऊं, यात्रा शुरू करने से पहले जैसे ही आप अपने वाहन आदि को घर से लेकर निकलें तो एक चौपाई याद कर लें, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहे सब कोई। यह मंत्र, यह चौपाई का उच्चारण बड़े तेजी के साथ भाव से करें। निश्चित, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी यात्रा सफल, सुफल एवं मंगलमय होगी। साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं उनकी जो नित्य प्रति मेडिकल का काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर का काम कर रहे हैं, किराने की दुकान का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, बर्तन को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, पत्तल दोना आदि बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यवसायियों के लिए भी यह जनवरी का महीना बहुत बढ़िया होने वाला है। अर्थात आपके मन स्वरूप आपका बिजनेस चलने वाला है। जितना मेहनत करेंगे उतना अधिक प्राप्त करेंगे। बाकी समस्याओं का निदान कैसे होगा, बहुत कम शब्दों में आपको मैं बताऊंगा। जल्दी जल्दी आप लोग याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले जिसका सूर्य और शनि की मैं बात किया, अधिकारियों को चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें और श्री दशरथकृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करें। रविवार से आदित्य हृदय स्तोत्र, शनिवार से दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो संपर्क करें, उनको निदान बता देंगे। जो प्रेम प्राप्त नहीं किए हैं, प्राप्त करना चाहते हैं मनचाहा प्रेम,
उनके लिए ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिषा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति, यह जो मंत्र है हमसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं और सप्तशती में भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां से इस मंत्र को शुक्रवार से जपना प्रारंभ कर दें। घड़ी के टाइम कम से कम 25 मिनट इस मंत्र का जप करें बिना माले के, निश्चित आपको अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप किसी को बस में करना चाहते हैं, हस्तलिखित कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली पे चर्चा करना चाहते हैं, या फिर लाइफ में उत्पन्न किसी भी प्रकार की सटीक निदान समस्या का प्राप्त करना चाहते हैं, तो यत्र तत्र न भटक के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें, हमसे पर्सनल वार्ता करें, मैं आपकी समस्या का निदान निश्चित कर दूंगा। यदि आप तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के मेले में आना चाहते हैं, जब तप यज्ञ अनुष्ठान रह के करना चाहते हैं और व्यवस्था नहीं है, पूरे भारत में कहीं से भी आप हों, तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे बुक करें, आपको यहाँ संपूर्ण व्यवस्था दी जाएगी। नारायण हरि, हर हर महादेव, जय परशुराम।